नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और हम लोग आज त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति फलनों के बारे में लोग जानकारी करेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर कुल 6 फलन होते हैं और 6 फलनों में सबसे पहला जो फलन होता है अपने पास होता है साइन थीटा। दूसरा फलन होता है अपने पास कोस थीटा। तीसरा फलन होता है अपने पास टेन थीटा। चौथा फलन होता है कोट थीटा। पांचवा त्रिकोणमिति फलन हम लोग मानते हैं सेक थीटा और छठा त्रिकोण कोसेक थीटा। ठीक। अब हम लोग त्रिकोणमिति फलन के बारे में बात करें। त्रिकोणमिति फलन होते क्या है? तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति फलन समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। क्या होता है त्रिकोणमिति फलन? समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की कोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति फलन के रूप में जाना जाता है। मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ से साइन थीटा की। तो साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण का अनुपात। इसी प्रकार कोस थीटा वो होता है अपने पास में आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और इसी प्रकार मैं आगे बात करूं कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है अपने पास में आधार बटे लंब। इसी प्रकार हम लोग सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। और हम लोग बात करें कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा का समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा अपने पास कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब हम लोगों ने सबने पढ़ा है। एक सूत्र हम लोग जानते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। इसके अंदर क्या है? लाल बटे कक्के के अंदर जो पहली वैल्यू है यहां से इसके अंदर सबसे पहले जो पहला मान है वो है यहां से साइन थीटा का। इसके बाद कोस थीटा। इसके बाद में टेन थीटा। इसके नीचे आ जाएगा कोट थीटा। इसके फिर आगे चलते हैं सेक थीटा। उसके बाद में कोसेक थीटा। अब मैं अगर इसके अंदर बात करूं तुम्हारे सामने तो यहाँ से आप लोग आसानी से समझ आ रहे होगी कि साइन थीटा का मतलब होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब कि अपने पास लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब अपने पास आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा का मतलब है लंब बटा आधार। और अगर मैं इसी में बात करूं तो कोट थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक थीटा का मतलब हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से आप लोग इन त्रिकोणमिति फलनों के अनुपातों को आसानी से मतलब फलनों के समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में हम लोग आसानी से इनको याद कर सकते हैं। और इन्हीं का हम लोग सवाल करने में भी क्या करेंगे? यूज करते हैं। चलो हम लोग आगे बात करें सवाल की। सबसे पहले इसके अंदर तो सवाल से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। हम लोग इसमें त्रिकोणमिति सरल समीकरण भी पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति सरल समीकरण तो एक छोटा सा टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। त्रिकोणमिति सरल समीकरण। त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण। सर्व
समीकरण। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के अंदर हम लोग 3 सरल समीकरण मुख्य रूप से हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं सरल समीकरण की यहाँ बात करूं तो अपने पास सबसे पहली सरल समीकरण आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इन्हीं से ही हम लोग 3 सूत्र बना लेते हैं। तो कैसे? एक हम लोग मान लो मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, देखो सबसे पहले मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो मैं एक के उधर, ये प्लस में तो इधर किस में आएगा, माइनस के अंदर। तो एक माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार मुझे केवल और केवल साइन का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर बराबर के उधर किस में जाएगा, रूट में। तो मैं वर्गमूल एक माइनस पूरा कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लगेगा। इस प्रकार से आप लोग कोस और साइन का मान अपन बता सकते हैं। चलो एक बात तो ये हुई यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ से बात करूँ तुम्हारे सामने, मान लो मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं इधर किसको भेजूंगा बताओ, इधर की साइड में साइन स्क्वायर को, ठीक है। तो इधर एक माइनस कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे केवल और केवल किसकी, कोस थीटा की अगर वैल्यू अपने को चाहिए तो स्क्वायर किस में जाएगा, रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये वैल्यू सीधी सीधी याद रखनी है। मान लो कई जगह मुझे साइन स्क्वायर की आवश्यकता है, उस साइन स्क्वायर के मान लो एक सा लिखा हुआ मिल जाए मुझे, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं उसको सीधा सीधा क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। इसी प्रकार मुझे मिल जाए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे सीधा सीधा मुझे क्या लिखना है सवाल के अंदर, कोस स्क्वायर थीटा लिखना है। इस प्रकार से हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2, नंबर 2 सरल समीकरण हम लोगों ने पढ़ी है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अंदर भी अगर अपने को चाहिए तो एक के बराबर में खींच के मान लो मुझे टेन स्क्वायर का मान चाहिए। तो मैं सबसे पहले मान लो मुझे टेन स्क्वायर का मान चाहिए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में कौन आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। और मुझे केवल और केवल टेन का मान चाहिए। तो टेन थीटा बराबर वर्गमूल, स्क्वायर किस में जाएगा, वर्गमूल में। तो वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का मैं रूप यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मुझे सीधी सीधी टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर माइनस एक के रूप में लिखूंगा। और मुझे मान अगर किसका चाहिए, टेन का, इसके पदों में, सेक के पदों में, तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक के रूप में हम लोग इसको लिख लेंगे। इसके बाद में मान लो यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आप सीधा सीधा करेंगे। और सेक की चाहिए, किसमें, सॉरी स्क्वायर किसमें आ जाएगा, इधर वर्गमूल में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे, और इसमें मैं तीसरी सरल समीकरण के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पर नंबर 3, वो अपने पास एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो सीधा सीधा अगर मान लो मुझे कोट स्क्वायर की वैल्यू पूछे, ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू पूछे, कोट स्क्वायर की वैल्यू, तो ऐसे क्या हो जाएगी, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसमें से किसको घटाएंगे, एक को। तो एक क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को वैल्यू लिखनी है। और मान लो मुझे किसका मान चाहिए, केवल कोट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर उधर किस में जाएगा, रूट के अंदर। तो क्या बन जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इस प्रकार से हम लोगों को वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अपने को क्या लिखना है। एक चीज यहां से हम लोग इसमें बात करता हूं मैं, कुछ सरल समीकरण अपने को याद रखनी है जो हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण जो त्रिकोणमिति में बहुत उपयोगी है। नंबर 1,
हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि अगर हमने को ऐसा मिल जाए a माइनस बी और a प्लस बी, ये आगे पीछे भी क्रम हो सकता है, a प्लस बी a माइनस बी भी आपको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप अपना आंसर बनता है। तो ये सर्वसमीकरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज में अपने पास आती आती है। मान लो अपना ऐसा मान है तो मैं इस प्रकार के मान को इस रूप में चेंज कर सकता हूँ। नंबर 2 सर्वसमीकरण जो अपने को याद रखनी है, ठीक है, वो है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। एक ये सर्वसमीकरण अपने को याद इसमें रखनी है। नंबर 3 सर्वसमीकरण जो अपने पास याद रखने की है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या बनेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या लिखना आपको, बी स्क्वायर लिखना है। चलो मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो एक एक एग्जांपल में क्या बनेगा। एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ से √3 माइनस √2 और इधर है √3 प्लस रूट का 2। इस प्रकार का अगर आपके पास परिमेयकरण में सवाल मिलता है तो मैं क्या करूंगा इसको, तो मेरे पास एक रूप दिख रहा है यहाँ पर, वो रूप कैसा है, ये रूप अपने पास a माइनस बी, ऊपर की बात कर रहा हूँ, और a प्लस बी, ठीक है, और a प्लस बी का, तो सूत्र क्या बनता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप। तो बताओ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, a मतलब √3 का स्क्वायर, बी मतलब कौन, √2 का स्क्वायर। और आप लोग भली भांति से जानते होंगे √3 का स्क्वायर केवल और केवल क्या बनता है, 3, और √2 का स्क्वायर क्या बनता है, केवल और केवल 2। तो दोनों में से घटा के आंसर कितना प्राप्त हुआ अपने पास, एक आंसर अपने पास प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपको सवालों के जवाब देने हैं। चलो इसी प्रकार से मैं इसमें आगे बढ़ूं, तो मान लो आपको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा मिल जाए √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऐसा मिल गया। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से सबसे पहले देखो मुझे क्या सूत्र लगाना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ सवाल सूत्र लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास क्या है, सूत्र है। यहाँ a का मतलब किससे है, √5 से, और b का मतलब किससे है, √2 से, अकॉर्डिंग टू सूत्र। अब यहाँ से मान रखूं इस सूत्र के अंदर, तो a मतलब कौन हुआ, √5 का स्क्वायर, ठीक है, b मत माइनस 2 का 2, a का मतलब √5 और b का मतलब कौन है, √2, और इसी प्रकार b मतलब √2 का स्क्वायर करना। तो इन सबको मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, 5 का 2 से गुणा, तो रूट में कितना होगा 10, और प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, केवल 2, 5 और 2 कितने बने 7 माइनस 2√10। अपने सवाल का जवाब क्या आ गया, 7 माइनस 2√10 अपने पास प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम लोग सवालों के उत्तर देंगे, और जहां पर भी इस प्रकार की सर्वसम्मति का यूज में है अपने को यूज लेना है। चलो हम लोग इस प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनाना है अपने, समकोण त्रिभुज बनाओ सबसे पहले। तो अपने पास समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन कह रहा है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। इसका मतलब मान लो मैं यहां से नाम दूं ए बी और सी, इसका बी कोण मुझे क्या करना है, समकोण। समकोण का मतलब कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और ये चीज देखते आपके पकड़ में आनी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी
वो क्या होगी अपने पास, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण होगी। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसकी ए बी भुजा का मान है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है इसका मान कितना अपने पास, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद है अपने पास बीसी भुजा का मान 7 सेंटीमीटर। ये भुजा है अपने पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मुझे किसकी आवश्यकता है, कर्ण की। इसकी आवश्यकता है कर्ण की। तो मुझे बताओ कर्ण कैसे निकालेंगे हम लोग। कर्ण का मतलब यहाँ किससे हुआ, एसी से। तो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि कर्ण का मान निकालने के लिए शेष भुजाएं, शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करना, उनका योग करना और उनका वर्गमूल लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करना, मतलब 24 का वर्ग करना प्लस 7 का वर्ग करके जोड़ना और बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। चलो यहाँ से बताओ 24 का वर्गमूल कितना होता है, 576। और इसी प्रकार 7 का वर्गमूल 49। और इन सबको जोड़ेंगे तो शायद मेरे पास मिलेगा 425। और 425 का जो वर्गमूल होगा वो कितना बनेगा, 25 बनेगा। 425 का वर्गमूल कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको ए बी मतलब कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो गया। ठीक है, कर्ण का मान कितना प्राप्त हो अपने के पास, 25 सेंटीमीटर। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी सवाल पूछा गया उसका हम लोग जवाब देंगे। सबसे पहला देखो यहाँ से नंबर 1 मेरे पास पूछा है साइन ए कोस ए। सबसे पहले मैं कोण ए के लिए बात कर लेता हूं। कोण ए के लिए ध्यान से समझो पहले एक बार। ये त्रिभुज है, ये अपना त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है, ये बी कोण समकोण हो गया, ए बी सी। ए बी का मान अपने को 24 सेंटीमीटर दे रखा है, कर्ण मेरे पास 25 सेंटीमीटर निकला और आधार कितना है 7, मतलब सॉरी बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। लंब कर्ण, लंब और आधार हम लोग तब डिसाइड कर पाएंगे जब अपने पास कोण होगा। मैं सबसे पहले कोण ए की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोण ए को मार्क करता हूँ तो कोण के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, अपने पास लंब कहलाती है। तो इसके लिए मुझे बताओ लंब कौन हुआ, लंब हुआ अपने पास में बीसी। लंब कौन हुआ, बीसी। ये अपने पास लंब हो गया। ठीक है, लंब कौन हो गया, बीसी। और बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसमें कर्ण, तो कर्ण तो सबको फिक्स है ही पहले से। वह कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण का मतलब एसी वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। और बाद में बात करूं किसकी, आधार की, तो शेष भुजा जो अपने पास बचती है, मतलब शेष भुजा का मतलब जिस भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण व न्यून कोण स्थित होते हैं, मतलब रहते हैं। अब देखो ये मतलब 24, तो यहाँ पर आधार ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। मुझे जो भी मान चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आसानी से यहाँ पे प्राप्त कर लूंगा। सबसे पहले जो मुझे मान चाहिए वो चाहिए साइन ए का। क्या मान चाहिए, साइन ए। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कौन है बताओ यहाँ से, बीसी। कर्ण कौन है, एसी। और बीसी का मान 7, कर्ण का मान 25। तो अपने सवाल का जवाब क्या मिला, 7/25 के रूप में अपने पास उत्तर मिला। इसके बाद मुझे किसका मान चाहिए, कोस ए का। और कोस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब यहाँ से किससे हुआ, ए बी से। और कर्ण का मतलब किससे हुआ, ए सी से। तो अपने सवाल का जवाब क्या मिला, 24/25। ए बी का मान 24 और ए सी का मान कितना है, 25। ये अपने सवाल का उत्तर मिल गया। इसी प्रकार हम लोग बात करें कोण सी के लिए। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा।
देखो इधर, कोण सी के लिए के ये समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज के अंदर ये समकोण है, ये अपने को 25 दे रखा है, बी और सी ये अपने को कितना दे रखा है 24, और ये अपने को दे रखा है 7 सेंट। कोण सी, अगर मैं कोण सी वाला अगर मार्क करता हूं तो कोण सी के सामने क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, लंब। तो बताओ कोण सी के लिए लंब कितना हुआ, सबसे पहले तो ये देखने की अपने को आवश्यकता है। तो कोण सी के लिए लंब कितना बना, लंब बना अपने पास में 24, लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा ए बी से हुआ, लंब का मतलब किससे हुआ, ए बी से। इसी प्रकार में आधार की बात करूं, आधार, आधार मतलब जिस भुजा के ऊपर न्यून कोण व समकोण होता है, मतलब यहाँ से 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब किससे हुआ, यहाँ से बीसी से हुआ। और कर्ण आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले कर्ण का मान कितना अपने पास 25 सेंटीमीटर। चलो जो सवाल में पूछा गया उसका हम लोग जवाब दे देते हैं। सवाल में पूछा गया साइन सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन सी मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कौन है यहाँ पर ए बी, और कर्ण कौन है यहाँ पर ए सी। तो ए बी का मान कितना बोलो 24, और ए सी का मान कितना है यहाँ पर 25। तो सवाल का जवाब क्या मिला 24/25। इसी प्रकार मुझे दूसरा क्या चाहिए, कोस सी, ये कोस और सी, कोस मतलब आधार बटे, कोस मतलब क्या हुआ आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना अपने पास, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ से BC/AC, आधार का मान है 7 और AC का मान है 25। तो अपने सवाल का जवाब क्या मिला 7/25 अपने पास उत्तर प्राप्त हुआ। तो शायद मुझे आशा है कि आप लोग इस प्रकार के सवालों को इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं छोड़ेंगे, इसको कंप्लीट रूप से आप लोग एग्जाम में पाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे सवाल 10वीं क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें 8.1 के सवाल है, और कुछ सवाल मैं इसमें मिक्स में भी कराऊंगा ताकि बच्चों का दिमाग और भी तरीके से चल सके, ताकि कोई भी सवाल इस प्रश्नावली से संबंधित पूछे, किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम के अंदर घुमा के क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग करने की स्थिति में रहे, ताकि कोई भी सवाल अपना छूटे नहीं। चलो अगला अपने पास सवाल देखते हैं हम लोग। त्रिभुज एबीसी में बी कोण जिसका 90 डिग्री है, यदि ए बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो कोस ए प्लस टेन सी का मान कितना होगा। वो टेक्निकल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले यहां से हम लोग बात करें सॉल्यूशन की। एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जो अपने पास क्या है ए बी और सी। बी कोण 90 डिग्री का है, ये बी कोण क्या है 90 डिग्री का। यदि ए 8 सेंटीमीटर है, बी 17 सेंटीमीटर। आप लोगों को मैंने जब बताया था उसमें बताया था कि कोण ए के सामने, कोण ए के सामने की वो भुजा होती है, इसे हम लोग स्मॉल ए कहते हैं। ठीक है, कोण बी के सामने जो भुजा होती है हम लोग उसको स्मॉल बी के द्वारा जानते हैं, और कोण सी के सामने जो भुजा होती है हम लोग स्मॉल सी के रूप में लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ए बी बी सी के रूप में कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले बात तो ध्यान में ये रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं सबसे पहले बात करूं ए मुझे दिया गया है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और ए का मतलब यहाँ किससे हुआ चित्र में बीसी से हुआ, किससे हुआ बीसी से। इसी प्रकार में बात करूं यहाँ से एक दे रखा बी, बी मतलब सामने, बी मतलब कौन बी कोण के सामने की भुजा, इसका मतलब मेरे पास ए सी, और ए सी का मतलब किससे है 20 से, ये कितना है 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे पास सवाल में कर्ण दिया गया है,
क्या दिया गया है सवाल में? कर्ण। कर्ण का मान कितना है? 17 सेंटीमीटर। ये आपको इस प्रकार से जवाब देने हैं, लिख लेना चाहिए, आपके विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि क्वेश्चन में जैसे एबीसी आ गया तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, कोण ए के सामने की भुजा हमेशा स्मॉल ए होगी, कोण बी के जो सामने की भुजा होगी मतलब सम्मुख भुजा, उससे हम लोग स्मॉल बी कहेंगे, और कोण सी के जो सामने की भुजा है हम लोग उसको स्मॉल सी के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग गलती ना करें प्लीज, आप लोग एबीसी क्रम ना ले, वरना सवाल अपना गलत हो जाए। अब मुझे यहाँ से, अब मुझे पता नहीं है कि 8 आधार है या लंबे, कौन डिसाइड करेगा? कौन क्या करेगा? डिसाइड करेगा। इससे पहले मुझे एक अलग भुजा निकालनी है, ठीक है? मान लो मुझे यहाँ से ये दे रखा है, मुझे ए बी भुजा निकालनी है, और ए बी भुजा का मतलब समकोण भुजा तो मतलब कर्ण तो है ही नहीं, और कर्ण नहीं है, इसका मतलब शेष भुजा निकालनी है, और शेष भुजा मतलब लंब या आधार का निकालना। और लंब या आधार हम लोग कब निकालते हैं? सबसे पहला काम कर्ण के वर्ग में से, किसके वर्ग में से? कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा का वर्ग घटाना। मुझे बीसी चाहिए तो शेष भुजा कौन सी है? कर्ण का वर्ग 17 का वर्ग करना, उसमें शेष भुजा कौन? 8 का वर्ग को घटाना। तो बताओ क्या होगा यहाँ से? 17 का वर्ग, आप लोग करने की स्थिति में रहेंगे शायद, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। 17 का वर्ग 289, और 8 का वर्ग कितना होगा? 64। और दोनों को हम, सॉरी हाँ, माइनस बीच बीच में क्या है? माइनस, ये माइनस, ठीक है? और 9 में से 6 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से कुछ नहीं गया तो 2, तो सही 225। और 225 का मतलब किससे हुआ? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। ए बी मतलब किससे है? सी से। ए मतलब किससे है? सी से। अब देखो यहाँ से सबसे पहले ए का मान तो है अपने पास में 8 सेंटीमीटर, बी का मान है अपने पास में 17 सेंटीमीटर, और सी का मान जो निकल के आया वो निकल के आया अपने पास में 15 सेंटीमीटर। और आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें कि सर ये जो है ये किसकी वैल्यू है? कर्ण की वैल्यू, ठीक है? अब मुझे चाहिए क्या? एक तो कोस ए चाहिए, तो मैं सीधा सीधा आप लोग इसमें ध्यान देना मेरी तरफ। एक तो मुझे क्या चाहिए? इसमें कोस ए चाहिए। अब कोण ए के लिए, इसके लिए कोण ए की बात कर रहा हूं मैं, तो कोस तो होता है वही आधार बटा कर्ण, क्या होगा ये? आधार बटा कर्ण। और आप लोग मुझे बताओ कोण ए के लिए आधार कौन हुआ? कोण ए के लिए, चलो मैं इधर देख लेता हूं सबसे पहले। कोण ए के लिए आधार ये 17, ये 8, और ये क्या है अपनी 15। ये कोण ए है, ठीक है? ए बी और सी। कोण ए के लिए लंब 8 हो गया, आधार कितना हुआ? 15। आधार कितना हुआ? 15। तो यहाँ से आपको आधार के बारे में पता होना चाहिए कितना हो गया? 15। तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा? 15/17। तो कोस एक की जो वैल्यू पास निकल के आई वैल्यू वो कितनी है? 15/17। एक दूसरा मुझे किसका मान चाहिए? टेन सी का। और टेन मतलब कोण सी हो गया, और कोण सी मतलब टेन सी का मतलब लंब बटे आधार। और कोण सी अगर मैं इसको मार्क करता हूं, ध्यान से समझो पहले, अगर मैं कोण सी अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो कोण सी के बाद सामने लंब कौन हुआ? 15, और आधार कौन हुआ? 8 हुआ। तो यहाँ से मैं कितना लेंगे? 15/8। यहाँ से हम लोग जवाब प्राप्त करेंगे। अब मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। प्रश्नानुसार देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास पूछा गया क्या है? कोस ए प्लस, तो अपने पास कोस ए का मान है वो कितना है? 15/17। और इसी प्रकार टेन सी का मान कितना है? 15/8। दोनों का एलसीएम लेंगे, 17 का 8 से गुणा, तो 17 8 136, और 8 का 15 से गुणा, 15 8 120, और 15 का 17 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? मतलब ऐसे वज्र गुणा करें हम लोग, ध्यान दीजिए, लोग ऐसे वज्र गुणा किए हैं।
इन दोनों का गुणा, बाद में इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कितना बना, देखो सबसे पहले प्लस 15 साते 105 का 5, हासिल का 10, 15 एकम 15 और 10 25, तो जोड़ने पे कितना टोटल 255, कितना बना 255, 15 और 15 10 25 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 5 2 और 5 7, 2 और 1 3, तो 375 बटा 136। अपने सवाल का जवाब क्या मिला, 375 बटा 36। बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकल प्रश्न है, और एक बार आप लोग इसको तभी कर पाओगे जब एबीसी के मान के आपको पता होना जरूरी होगा इसके लिए। ठीक है, एबीसी का आपको पता होना चाहिए, भाई एबीसी क्या है क्या नहीं। अब देखो यहाँ से अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगला प्रश्न है अपने पास, आकृति में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति ये आपके सामने दिखाई दे रही है। आकृति क्या है, देखो यहाँ से पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये 12 है, ये 13 है। तो आपको पता है कोण के सामने की जो भुजा है, ये मतलब मेरे पास कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। विशेष रूप से ध्यान दें। इसी प्रकार मुझे किसका मान दिया है, एक ये पता नहीं है लंब है या आधार, ये बात की चर्चा है, लेकिन मुझे अन्य भुजा निकालनी है, और अन्य भुजा का मतलब मान लो मुझे क्यू आर का मान ही निकालना है। और अन्य भुजा जब भी हम निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा के वर्ग को घटाना, कर्ण का वर्ग मतलब 13 के वर्ग में से शेष भुजा कोण 12 के वर्ग को घटाना। तो बताओ 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, और 169 में से 144 गए तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना मिला, 5। इसलिए मेरे पास कितना आ गया, क्यू आर का मान जो निकल के आया वो निकल के आया अपने पास 5 सेंटीमीटर। निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ से सबसे पहले मैं एक तो 10p का मान ज्ञात करना है मुझे, और एक किसका मान ज्ञात करना है, कोट आर का। तो मैं यही कर लेता हूँ चर्चा। सबसे पहले देखो कोण पी के लिए बात कर रहा हूं मैं, कोण पी के लिए। अब जैसे ही कोण पी की हम लोग बात करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज के अंदर ये 90 का हो गया, पी क्यू आर, ये भुजा अपने पास 13, ये है 12, और ये कितनी निकली 5। और में कोण पी है तो पी के सामने ये जो निकला, ये क्या निकला, लंब, ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। मुझे 10p का मान चाहिए, और 10p का मतलब लंब बटा आधार से हुआ, तो 10p कितना निकला, बताओ। कोण p के लिए लंब कौन हुआ 5, आधार कौन हुआ 12, तो जवाब क्या मिला 5/12। तो 10p का मान आपके सामने आ गया। इसी प्रकार मैं आगे चर्चा करूं कोण आर के लिए। कोण आर के लिए, कोण आर के लिए हम लोग देखेंगे, तो कोण आर के लिए यहां से ये समकोण त्रिभुज बनाया, ये 13 है, ये 12 है, पी क्यू और आर। ठीक है, और ये कितनी है 5। अगर मैं इस कोण को मार्क करता हूं तो कोण के जो सामने की भुजा है वो क्या होगी, लंब। तो लंब कितना आया 12, और आधार मेरे पास कितना आया, वो आया 5। आधार कितना निकल के आया 5। तो यहां से मुझे किसका मान चाहिए, कोट आर का मान, और कोट का मतलब हो गया आधार बटे। अब आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा कि कोट आर के लिए मतलब कोण आर के लिए आधार कौन हुआ, कोण आर के लिए आधार कौन हुआ 5, और लंब कौन हुआ 12। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, 5/12। ठीक है, तो शायद कोट 10p का मान भी आ गया, कोट आर का मान भी अपने पास आ गया। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मुझे चाहिए क्या, 10p माइनस कोट आर। 10p का मान अपने पास कितना निकल के आ गया 5/12, कोट आर का मान भी कितना निकला 5/12, और 5/12 में से 5/12 गया
तो कितना मिला उत्तर? 0 मिला। शायद मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोगों के विशेष रूप से आया होगा और इस प्रकार की आप लोग कर पाओगे। ठीक है ना? तो हम लोग इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नए सवाल की तरफ। अच्छे अच्छे सवाल है, छोटे सवाल है, ज्यादा माथापड़ी नहीं है इनमें। आगे देखो। अब देखो यहां से अपने को सवाल में दिया गया है कि साइन ए बराबर है अपने पास 3/4। देखो कोण का कोई लफड़ा ही नहीं है, कोण ए मार्क का दोनों जगह मुझे। अब देखो इसका मतलब मेरे पास लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान तो है 3, कर्ण का मान कितना है 4, क्योंकि साइन मतलब जानते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण होता है। मुझे एक तो आधार चाहिए, सवाल में क्या चाहिए? आधार चाहिए। और कोई भी हम लोग अन्य भुजा निकालते, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा का वर्ग, शेष कौन से? 3 के वर्ग को घटाना। कर्ण का वर्ग कितना है? 16 और आधार का वर्ग 9, उस 16 में से 9 का जाने का मतलब कितना हुआ? 7। तो आधार का मान कितना मिला? वर्गमूल 7 मिला। तो सबसे आसान प्रश्न होगा ये। मुझे मान किसका चाहिए? कोस ए का मान। कोस ए का मान होता है अपने पास आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? वो निकला अपने पास √7। √7। कर्ण का मान कितना है? वो है अपने पास में 4। तो आंसर कितना मिला? √7/4। इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या है? 10a। 10a की वैल्यू पूछ रहा अपने को। 10 का मतलब क्या हो गया? लंब बटा आधार। लंब कितना है? वो 3 से है लंब का मतलब, और 4 का मतलब किससे है? √7 से। तो 3/√7 यही अपने उत्तर है। शायद लोग इसका जवाब आप आसानी से दे गए। चलो अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। ये देखो अब मुझे दिया गया है यहाँ पर 15 कोट थीटा बराबर 8। तो मैं यहाँ से कोट थीटा बराबर निकाल सकता हूँ क्या? ये अगर किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में आएगा? डिवाइड में। तो 8/15। और आप लोग शायद ऐसा लग रहा है कि ये चीज आप आसानी से जानते हैं कि कोट का मतलब कितना होता है? वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। इसका मतलब आपके पास आधार का जो मान निकल के है वो कितना निकल के है? 8। और लंब का जो मान निकल के है वो कितना निकल के है? 5। मुझे किसके मान की आवश्यकता है? कर्ण के मान की आवश्यकता। ठीक है, तो कर्ण का मान कैसे निकलोगे? कर्ण का मान निकालने सबसे आसान काम, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करना, उनका योग करना और वर्गमूल निकालना। इसका मान निकलेगा कर्ण का। दोनों छोटी भुजाएं वर्गमूल निकालना, इसका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग करना। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़े तो शायद 289 के आसपास, और 289 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 17। तो कर्ण का मान कितना निकल के आया अपने पास? 17 निकल के। पूछा क्या है सवाल में? सबसे आसान प्रश्न है, साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा अपने पास होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है? लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। तो सवाल का मान क्या मिला? 15/17। इसी प्रकार मुझे अगला क्या चाहिए? सेक थीटा। उस सेक थीटा का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना है? 8। तुम्हें कितना मिले? 17/8। यही अपने प्रश्न का क्या है? आंसर है। शायद आप लोग इनको आसानी से समझ गए होंगे, आसानी से इसको उत्तर देने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। चलो अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न निकालो आप लोग, देखिए इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्या? सवाल है अपने पास में सेक थीटा बराबर 13/12। तो आप लोगों को पता है कि सेक का मतलब होता है अपने पास में
कर्ण बटे आधार। क्या होता है सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आया 13 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आधार का मान कितना मिला 12। चाहिए क्या मुझे, छोटी भुजा चाहिए, इसका मतलब शेष भुजा, इसका मतलब मुझे लंब का मान चाहिए। और लंब का मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग करना, उसमें से शेष भुजा मतलब 12 के वर्ग करके घटाना और वर्गमूल लेना। बताओ 13 का वर्गमूल 169, 12 का वर्गमूल 144, और दोनों का जोड़ेंगे कितना मिला 25, घटाएंगे तो, और 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्ग मूल 5 निकलेगा। ये है, ठीक है। चाहिए क्या, शेष त्रिकोण, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए अपने को। मतलब मैं आसान से कर सकता हूँ, मुझे एक तो साइन थीटा का मान, एक चाहिए cos थीटा का मान, एक चाहिए टेन थीटा का मान, अपने पास एक चाहिए कोट थीटा का मान, सेक थीटा अपने पास है ही सही, एक चाहिए किसका कोसेक थीटा का मान। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटा कक्का के रूप में, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और इसी प्रकार से कोशेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। इन सब का मान हम लोग आसानी से रख लेंगे और अपना उत्तर दे देंगे। तो शायद आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन। एक बार देखते हैं आंसर क्या मिलेगा इसका। चलो लंब का मान कितना है 5, तो ये है 5/13। आधार का मान कितना अपने पास में 12, तो ये इसका उत्तर आएगा 12/13। लंब का मान कितना अपने पास में 5, आधार का मान 12, और कोट इसका उल्टा होता ही है, टेन का तो 12/5, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये हम लोग देखते हैं कर्ण का मान कितना है 13 दे रखा है, और लंब का मान कितना का 5। आप लोग इसका उल्टा करोगे तब भी अपने पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और हम लोग को सवाल में क्या देखा सेक 13/12, तो वो कोस सेक का इनवर्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों के जवाब आसानी से दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि यदि कोट थीटा बराबर, या कोट करना आप लोगों ने, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अगर मैं इसके सॉल्यूशन में देखूं तो अपने पास देखा है कोट थीटा, और कोट थीटा का मतलब 7/8 से, मतलब कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान तो है 7, और लंब का मान कितना है 8। मुझे किसका मान चाहिए, कर्ण का मान, किसका मान चाहिए कर्ण का। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए अन्य दो भुजाओं का वर्ग करना, 7 का वर्ग करना, 8 का वर्ग करना, जोड़ना, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 81, और दोनों को जोड़ा तो 9 और 1 10 की जीरो हासिल का 1, 4 और 8 12 1 13, 4 12 1 130। कोट है या कोस है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है, मिलेगा अपने पास जो भी है अपने पास उत्तर। आधार बटे लंब है, आज 7 का वर्ग, 8 का, सॉरी 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है ना। 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये मैं देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ लग रही है अपने को। 5 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113 मिला। कितना मिला 113। हो जाती है कभी कभी गलती, मानवीय स्वभाव है। देखो सबसे पहले पहला अपने पास चाहिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस। मैं इस सवाल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर आधा लंब बटे कर्ण रखूंगा और कोस आधार बटे कर्ण रखूंगा, मान उससे भी आएगा, लेकिन सवाल क्या हो जाएगा ज्यादा थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सीधा बात करता हूँ यहाँ से। चलो हम लोग पहले उससे रख के देख लें,
तो उसकी मनोकामना अपनी पूरी हो जाएगी जहां तक है। तो मैं रख के देख लेते हैं हम लोग। देखो, 1 प्लस, थोड़ा बड़ा लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण से हुआ। इससे वो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना होता है अपने पास, लंब का मान है अपने पास 8 और कर्ण का मान है √113। तो 8/√113, ठीक है। और इसी प्रकार इधर 1 - 8/√100। अब यहां से नीचे देखो, 1 प्लस कोट का मतलब आधार बटे कर्ण, तो 7/√113, 113। इसी प्रकार 1 - 7/√100। मैं यहाँ से a² a-b का सूत्र लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास सवाल आसानी से थोड़ा हल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सवाल सूत्र लगा रहा हूँ, a+b और a-b समय का, तो a² - b²। बोलो a का मतलब किससे है, 1 का स्क्वायर, b का मतलब किससे है 8/√113 का स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। चलो आगे हम लोग इसमें बढ़े, तो 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64 और √113 का वर्गमूल केवल और केवल कितना आएगा 113। इसी प्रकार 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 113 का वर्ग 113, ठीक है। वर्गमूल 113 कितना होगा केवल 113। इन सब का मैं एलसीएम ले सकता हूँ आसानी से, ऊपर नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम कितना बना 113 एलसीएम बना, ठीक है। तो 113 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 113 एकम 113 माइनस 64 और इसी प्रकार से नीचे क्या बनेगा वही 113 एलसीएम आ गया और 113 माइनस 49। तो शायद इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखो नीचे का नीचे से गया, ऊपर 113 में से 64 घटाना, 113 में से 64 जाएगा कितना बचेगा शायद 49, और 113 में से 49 गया तो कितना बचेगा 64 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसका मतलब ये अपने पास इसका सवाल का जवाब अपने पास मिल गया 49/64 के रूप। चलो अगर मैं इसको और आसानी से, अगर मैं इस सवाल को मैं करूं, मैं इस सवाल को आसानी से कैसे कर सकता हूं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सवाल में। सबसे पहले हम लोग बात करें तो सवाल में अपने पास दिख रहा है 1 + sin θ 1 - sin θ। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा 1 + लगा लूं तो क्या हो जाएगा बताओ 1 - sin²θ और नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos²θ, ऐसा बन जाएगा। और 1 - sin²θ और 1 + cos²θ थोड़ी देर पहले हम लोग सर्व समीकरण के रूप में पढ़े थे। ये देखो यहाँ से हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे ना हम लोग, यहाँ से देखो सर्व समीकरण क्या पढ़ी हम लोगों ने, ये देखो यहाँ से 1 - cos²θ, 1 - cos² किसके बराबर होगा sin²θ के बराबर। और इसी प्रकार 1 - sin²θ किसके बराबर होगा cos²θ के बराबर। तो शायद मैं यहाँ से इसको सीधा सीधा लिखने की देखता हूँ, तो सीधा सीधा हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा बताओ अपने पास, ये ऊपर वाला क्या बना cos²θ और नीचे वाला क्या बना अपने पास sin²θ। और मैं फिर जानता हूँ हम लोग एक चीज, और यहाँ से cos²θ/sin²θ, अब यहाँ से हम लोग आसानी से देख सकते हैं cos² का मतलब कितना हुआ, cos² का मतलब लंब बटे, सॉरी cos² का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना बोलो, आधार का मान है अपने पास में, आधार का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 और
कर्ण का मान कितना अपने पास रूट 113 और इसका भी होल स्क्वायर बटे इसी प्रकार नीचे क्या आएगा लंब का मान 8 और कर्ण का मान रूट 113 का होल स्क्वायर। और जैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 रूट 113 का स्क्वायर 113 और इधर 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 कितना होगा 113 113 से 113 गया ऊपर बचा 49 और नीचे कितना बचा 64। तो भी हम लोग इसका उत्तर अपन आसानी से दे पाएंगे सवाल। ठीक है अपनी मर्जी आप लोग कैसे कर पाएंगे आसानी से कैसे करेंगे सवाल बड़ा या छोटा उस प्रकार से अपने को सवाल जवाब लिखना है कॉपी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है यदि यदि कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 हो तो कोट थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। चलो देखो सॉल्यूशन में कोसेक थीटा अपने को दे रखा है वो कितना है 2 तो मैं जानता हूं सर कोसेक थीटा बराबर कितना है 2 तो कोसेक थीटा 2 के नीचे एक मान लें कोसेक थीटा बोलता कर्ण बटा लंब। यहाँ से कर्ण का मान तो मुझे कितना मिला 2 लंब का मान कितना मिला 1 तो क्या मैं आसानी से आधार निकाल सकता हूँ और आधार निकालने के लिए सबसे बड़ी जो कर्ण का वर्ग करना उसमें से 1 का वर्ग को घटाना 2 का वर्ग 4 और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा रूट 3। तो आधार कितना निकला अपने पास रूट 3 निकला। तो मुझे चाहिए क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे चाहिए कोट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोस थीटा ऐसा मुझे चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो यहां से कोस थीटा का जो सूत्र होता है कोट थीटा का वो होता है आधार बटे लंब बीच में प्लस थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण और 1 प्लस कोस थीटा का मतलब कितना होता है आधार बटे कर्ण का। ठीक है अब इन सबको हम लोग बारी बारी से मान रखते हैं। आधार का मान है रूट 3 बटे लंब का मान है 1 तो 1 प्लस लंब का मान है 1 बटे रूट 3 ये बीच में है प्लस 1 आधार का मान कितना है रूट 3 ये रूट 3 ऊपर आ गया और कर्ण का मान कितना है 2 थोड़ा गलत कर दिया कर्ण का मान 2 है। ठीक है इसका जवाब क्या मिला 1/2 मिला। ठीक है इस प्रकार से नीचे कर्ण का मान 2 है इसी और आधार का मान कितना लिखा रूट 3। यहाँ से हल करने के बाद सबसे पहले इधर तो क्या हो गया रूट 3 प्लस ऊपर कितना 1/2 इसका मैं अगर एलसीएम लूंगा तो कितना मिलेगा 2 एलसीएम मिलेगा। ठीक है 2 का 1 से गुणा 2 और 1 का 3 से गुणा कितना होगा रूट 3। अभी ये 2 से 2 गया ऊपर क्या बचा रूट 3 इधर बचा ऊपर 1 बचा नीचे क्या बचा 2 प्लस रूट 3 बचा। ठीक है मैं इसका एलसीएम लेके समय बर्बाद करने से अच्छा पहले मैं इसका परिमेयकरण कर दूं इस साइड का क्या करूं मैं यहाँ पर परिमेयकरण देखो यहां से मैं क्या कर दूं परिमेयकरण में इसका कर देता हूं। तो बताओ परिमेयकरण करेंगे तो क्या मिला अपने पास ये रूट 3 बाहर पड़ा है प्लस का प्लस 1 का 1 ऊपर है इसी और परिमेयकरण 2 प्लस रूट 3 है इसका परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 से क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे इसको गुणा कर लें। ठीक है चलो इसके बाद ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा तो ये रूट 3 तो बाहर पड़ा है प्लस 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास। और बताओ यहां से अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बना a प्लस बी और a माइनस बी a मतलब 2 का स्क्वायर और b मतलब किसका रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो आगे रूट 3 बाहर पड़ा है प्लस 2 माइनस
√3 बटे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का वर्ग 3। तो बताओ इधर कितना है √3 प्लस ऊपर क्या है 2 माइनस √3 और नीचे जैसे में 4 आ रहे हैं कितना बचा 1 और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है इसलिए क्या है √3 प्लस 2 माइनस √3 बचा और जैसे ही √3 में से √3 गया 0 बचा। क्या बचा अपने प्रश्न का आंसर केवल और केवल कितना बचा 2 बचा। बहुत अच्छा प्रश्न है ठीक है। एक इसमें बढ़िया कंसेप्ट लगा परमीकरण का कंसेप्ट अच्छा क्वेश्चन है इसको हम मान सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे आंसर इसका आसानी से मिल गया और इस क्वेश्चन में हम लोग जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा अपने ठीक है। हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये त्रिभुज एबीसी लो ये बन गया साहब ये त्रिभुज एबीसी हम लोग ये ए ये बी और ये सी का बी कोण समकोण है और समकोण नजर आते हैं आप लोगों को एक बात दिमाग में चाहिए कि सर जो एसी होगा वो क्या होगा कर्ण होगा। तो मुझे यहाँ दिया क्या गया है सबसे पहले दिया गया है मुझे tan a बराबर कितना दिया गया है 1/√3 मतलब लंब बटे आधार। और यहाँ अगर एंगल ए है ध्यान से समझना पहले अगर एंगल क्या है ए तो एंगल ए के लिए लंब कोण इसके लिए बात कर रहा है ना इसके लिए लंब कोण हुआ कोण ए के लिए कौन हुआ 1। इसका मतलब ये जो मान हो किसका है तो जो नीचे का मान है आधार आधार मतलब कोण ए बी का तो एस बी सी का मान तो है 1 और आधार का मान कितना √3। ये चीज आपको दिमाग में विशेष रूप से बननी चाहिए। अच्छा प्रश्न है। चलो कोण एक के लिए हम बात कर ली ठीक है। तो यहाँ से BC का मान तो कितना है 1 है और AB का मान कितना है यहाँ से √3 है। अब चलो मुझे एक चीज चाहिए कर्ण चाहिए और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके सर कि कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे दोनों जो भुजाएं हैं बच के आधार और लंब का वर्ग करना और उनका वर्गमूल निकालना। तो 1 का वर्गमूल करना √3 का वर्ग करना और वर्गमूल निकालना। 1 का वर्ग 1 √3 का वर्गमूल 3 और 3 और 1 कितना बड़ा 4। तो मेरे पास कर्ण कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। कर्ण कितना निकला अपने पास तो निकल कर आ गया। चलो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग कोण ए और कोण सी की बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 कोण ए के लिए इधर मैं बात करता हूं कोण सी के लिए सी के लिए तो 2 त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज बन गया नाम वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी ए बी सी ये समकोण ये मेरे पास निकल के आया 2। ये अपने सवाल में √3 दे रखा है ये कितना 1 ये 2 ये √3 और ये कितना है 1 है। चलो यहाँ से हम लोग आसानी से एक चीज जवाब को दे सकते हैं। चलो पहले में ध्यान से समझो अगर कोण ए के लिए बात करते हैं अगर मैं इस कोण को मार्क करता हूं तो लंब कितना हुआ 1 कर्ण तो वही 2 है और आधार कितना हुआ 3। अगर मैं कोण सी को मार्क करता हूं तो कोण सी के सामने लंब तो कौन हुआ √3 और आधार कौन हुआ 1 हुआ। तो जो भी अपने प्रश्न है उसका मैं जवाब अपन लोग देंगे। यहाँ से सबसे पहले नंबर 1 जो चाहिए उसको मैं ले लेता हूँ। पहले तो मुझे एक तो साइन ए का मान चाहिए
सबसे पहले मुझे किसका मान चाहिए, साइन ए का। और एक कोण ए में किसका मान चाहिए, कोस ए का। एक मुझे कोस ए का मान चाहिए, एक तो साइन ए का मान चाहिए, एक किसका मान चाहिए, कोस ए का चाहिए। और ए में कोस ए साइन ए दोनों आगे, तो कोस साइन बटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कोस बराबर आधार बटा कर्ण। बोलो लंब का मान कितना है, 1, कर्ण का मान कितना है, 2, आधार का मतलब √3 और कर्ण का मतलब 2। ठीक है, इसी प्रकार मैं सी के लिए बात करूं तो कोस ए बताओ सबसे पहले, तो सॉरी कोस सी, तो कोस सी के लिए बोलो वैल्यू वही लंब बटा सॉरी आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2 हो गया। और हम लोग बात करें साइन सी की, तो कोण सी के लिए लंब बटा कर्ण, के लिए बताओ लंब कौन हुआ, √3, और कर्ण कौन हुआ 2, तो √3/2। अपने पास जो सवाल पूछा उनको हम लोग बारी बारी से आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले सवाल है अपने पास साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी। सवाल अपने पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका जवाब पूछा है। एक बार दोबारा देख लो, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ठीक है, यही है। चलो इसमें मान रखो, और आप लोग विशेष रूप जानते हैं अच्छी प्रकार से। साइन ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 1/2, ठीक है। तो साइन सी का मान कितना निकाला, 1/2, दोनों का मान ही 1/2 है। ये 1/2 गुणा 1/2, बीच में क्या है प्लस, कोस ए और कोस सी। कोस ए का मान √3/2 और कोस सी का मान भी कितना है, √3/2। तो इन दोनों का मान भी कितना है, √3/2 गुणा √3/2। तो शायद इसका उत्तर देंगे हम लोग 1/4, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, प्लस √3 का √3 से गुणा 3, और 2 का 2 से गुणा, कितना बना 4। एलसीएम लिया कितना आया 4, तो 1 + 3, ठीक, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 गुणा 1 से, 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 का 3 से गुणा 3, तो 4/4, और 4/4 का मतलब कितना बना 1। चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो बताओ कोस ए कोस सी का मान कितना है। कोस ए का मान तो अपने पास √3/2, और कोस सी का मान है 1/2। तो देखो यहाँ √3/2 गुणा 1/2, और साइन ए का मान भी वही है √3/2। साइन ए का मान सो देखें, साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। तो ये आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 और √3/2 गुणा किया तो √3/4 माइनस वही √3/4, और घटाएंगे तो क्या मिला, टोटल आंसर अपने पास 0 प्राप्त हुआ। कुल आंसर कितना प्राप्त हुआ अपने पास, 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग सवालों के जवाब देंगे। तो अब नए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है शायद, है ना। ये देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। इस सब बाद में है, पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, कोण को मार्क करो, और उनमें से लंब कर्ण आधार की वैल्यू निकालो। चलो सबसे पहले तुम लोग देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर क्यू कोण समकोण है, मैं इधर से देता हूं पी क्यू और आर, ये क्यू कोण समकोण, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, दोनों को मिला के कितना है
25 है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान कितना है यहाँ से? वो है 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग, मैं ना यहाँ से अपनी मर्जी से क्यू आर को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, माना माना क्यू आर बराबर कितना है? एक्स सेंटीमीटर। कितना है? एक्स सेंटीमीटर मान लिए। तो जैसे ही मैं इस समीकरण 1 में मान रखता हूँ, समीकरण 1 से, तो पी आर का पी आर और क्यू आर की जगह कितना रखा? एक्स, और बराबर में कितना? तो यहाँ से बताओ पी आर का मान कितना निकला? 25 माइनस एक्स कितना निकला? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले तो हम लोग इसकी बात करते। तो ये जो पी आर का मान हम लोगों ने निकाला वो कितना निकाला? 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। और ये कितना माना हम लोगों ने? एक्स सेंटीमीटर। इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात कर ले। समकोण त्रिभुज, मुझे एक्स का मान निकलेगा तभी तो मैं भुजाएं प्रॉपर रूप से निकाल पाऊंगा। एक्स का मान निकलेगा तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? भुजाओं को प्रॉपर रूप से निकाल पाएंगे। तो देखो यहां से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। बताओ कर्ण कौन है इसमें? ये सामने का, तो मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर आधार लंब किसको मान लो? तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। चलो देखो यहां से आप लोग सवाल का जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। हम लोग पी आर का मान कितना है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान हम लोगों ने एक्स माना, एक्स का स्क्वायर, प्लस पी क्यू का मान कितना दिया गया सवाल में? स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ से क्या सूत्र लगने वाला है अपने पास? यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b का स्क्वायर। चलो यहाँ से a का मतलब किसके हैं? 25 से, और b का मतलब किससे है? x से है। चलो यहाँ से सवाल का जवाब बोलो क्या मिला? a मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब किससे है? 25 से, और b का मतलब किससे है? x से, प्लस b मतलब x का स्क्वायर। इधर बोलो ये x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना है? 25। तो शायद में यहाँ से आसानी से हम लोग सवाल का जवाब दे देंगे हम लोग। चलो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इधर तो 25 का स्क्वायर कितना है? 625 माइनस 25 दूनी 50x, और बराबर उधर कितना है? 25। मैं 625 सॉरी एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 25 को मैं इधर ले जाता हूँ और मैं 50x को उधर भेज देता हूँ। तो 625 में से 25 का जाना और उधर 50x किसका हो गया जाके? प्लस का 50 हो गया। ठीक है, 625 में जब 50 गए तो कितना बचा? 600 बराबर 50x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो बताओ x बराबर क्या मिला? 600 बटे 50, 0 से 0, और 60 में किसका भाग देना? 5 का। तो शायद 12 पंजे 60, तो x का मान कितना मिला? 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना मिला अपने पास? 12 सेंटीमीटर। तो शायद में यहाँ से हम लोग x का मतलब क्यू आर का मान वो कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। तुम लोग पी आर का मान निकाल सकते हैं क्या? पी आर का मान किसके बराबर है? 25 माइनस 25 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स का मान 12, तो कितना मिला? 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना निकल के आ गया? 13 सेंटीमीटर। शायद आप लोग इसको आसानी से कर पा रहे होंगे सवाल को ना, समझ में आ गया होगा।
सबसे पहले हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक भुजा को x मान लिया, क्योंकि हमने को दोनों का योग दे रखा है। किसका योग दे रखा है? दोनों का योग। और जैसे इसने दोनों का योग दे रखा है सवाल में, तो मैंने क्या किया, एक को x मान लिया। और जैसे ही मैंने इसको x माना, तो दूसरी ऑटोमेटिक कितनी होगी, 25 माइनस एक्स के बराबर बस मिल गई। चलो जो भी है सवाल को मैं हम लोग लिखते हैं आगे। देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर, ये कितना निकल के आया 13 सेंटीमीटर, ये कितना है निकल के आया 12 सेंटीमीटर, और ये कितना अपने पास 5 सेंटीमीटर। ये कितना है 90 डिग्री। और 90 के सामने आप लोगों को पता चल ही गया होगा कर्ण का मान। किसका मान? कर्ण का मान। वो कितना है 13 सेंटीमीटर। कर्ण का मान तो 13, ये फिक्स बात है। अब इसके अलावा हम लोग चर्चा करें यहाँ से। मुझे जैसे मैं सवाल को देखता हूँ, तो मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए बताओ। एक मुझे साइन पी की चाहिए, ठीक है, कोस पी, टेन पी का मान मुझे चाहिए। तो इसको मैं आसानी से हम लोग जवाब दे सकते हैं हम लोग। अब देखो कोण पी के लिए, ठीक, यहाँ देखो, अगर ये कोण पी है तो इसके सामने लंब कोण हुआ 12 हुआ, लंब कोण हुआ 12, और आधार कोण हुआ 5। एक तो मुझे चाहिए बेटा इसमें, एक मुझे चाहिए साइन पी, कोस पी, टेन पी। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। एक तो मुझे चाहिए साइन पी, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। तुम लोग सवाल का जवाब आसानी से दे पाए, ठीक है। मेन मकसद होना चाहिए त्रिकोणमिति के अंदर इस प्रकार के सवाल में लंब कर्ण आधार की वैल्यू आना, उसके बाद जो भी पूछा जाएगा आसानी से हम लोग जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक पूछा अपने पास कोस पी का मान, कोस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13। और एक पूछा है अपने पास में टेन पी, और टेन पी का मतलब लंब बटे आधार, लंब का मान 12, आधार का मान 5। तो सवाल का जवाब बस आसानी से मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगले सवाल की हम लोग बात करें। सवाल है अपने पास त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका पी कोण समकोण है। अच्छा प्रश्न है, उसी प्रश्न के अनुसार है, उसमें प्लस था या क्या है माइनस है। सेम टू सेम काम करना है, एक भुजा को माननी है, दूसरी भुजा ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन में ये एक समकोण त्रिभुज है, में पी कोण क्या है समकोण, तो ओ पी और क्यू ये समकोण है, ठीक है। ओ पी बराबर है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आ गया, और ओ क्यू माइनस पी क्यू दोनों का अंतर किसके बराबर है, 1 के बराबर। चलो मैं यहां से इसको x मान लेता हूं, ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, x सेंटीमीटर माना, माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से जैसे मैं समीकरण 1 में बात करता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है, ओ क्यू का ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह कितना माना x बराबर 1, तो ओ क्यू का मान कितना निकल के आया 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर, कितना निकल गया। अब देखो इसको x माना तो ये कितना बना 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। सर आप लोग इसको आसानी से जवाब दे देंगे हम लोग। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, चलो बताओ। पाइथागोरस मतलब कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण मतलब कौन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, एक मतलब एक्स का स्क्वायर आधार का लंब कोण, एक मान लो 7 का स्क्वायर। बोलो यहाँ सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं लिखूंगा नहीं हम लोग, आप लोग आसानी से देखो। अब इसमें क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस का b का स्क्वायर। चलो खोलो यहाँ से, एक का स्क्वायर एक प्लस 2, ए का मतलब एक और बी का मतलब कौन से हुआ, एक्स से, प्लस बी मतलब एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक का स्क्वायर एक, दो को गुणा एक्स से किया तो 2x बन गया और बराबर में कितना उधर 49, कितना है 49। तो यहाँ से देखो 2x बराबर 49 में से एक का जाना, तो 2x बराबर कितना 48। तो x की वैल्यू कितने निकल के आएगी 48/2। x कितना निकला, से x निकला अपने पास में 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। तो शायद आप लोग यहाँ से अगर x 24 निकल के आ गया तो आप लोग ओपी सॉरी देखो ध्यान से, पी क्यू का मान निकल के आ गया अपने पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे चाहिए इसका मान ओ क्यू का मान। ओ क्यू किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स के बराबर, तो 1 प्लस 24 और जोड़ेंगे कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का मान कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब मुझे एक तो साइन क्यू का मान चाहिए, एक कोस क्यू का मान। तो शायद मैं आप लोग भाई यहाँ से ही बता देता हूँ, ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अपना पेज बच सके। चलो देखो, ये 24 और ये 7। ठीक है, ओ पी और क्यू ये 90। चलो 90 के सामने ये किसका मान हो गया, कर्ण का 25 हो गया। ठीक है, ऐसे कर्ण का मान कितना हुआ 25 हो गया। अगर मैं कोण किसकी क्यू की बात करूं, कोण क्यू, अगर ये कोण मार्का तो इसके सामने लंब कोण हुआ 7 और आधार कोण हुआ इसके लिए 24। चाहिए क्या, साइन क्यू और वही लंब बटा कर्ण, तो कितना आएगा 7/25 और एक क्या चाहिए कोस क्यू, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25। तो आप लोग आसानी से सवाल का जवाब दे रहे होंगे, है ना। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपना शायद लास्ट क्वेश्चन बच रहा होगा आज का, जहां तक है। ठीक है, क्वेश्चन अपने समाप्त हो गए। चलो, मुझे आशा है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज जो भी पढ़ा, ठीक है, लंबी क्लास हो गई शायद 1 घंटे के आसपास की। तो आप लोग इस प्रकार से, तो हम लोग अब आगे की क्लास के अंदर हम लोग एमसी क्वेश्चन करेंगे इसके, और दूसरी बात हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात सारणी आती है ना, उसकी 30 डिग्री 45 डिग्री कोष्ठी, इसके हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात सारणी के बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और भी अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी मित्रों से भी आप लोग इसको शेयर करेंगे, उनको भी इसमें भागीदारी मिलेगी, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, उनको भी आप लोग मोटिवेटेड करें ताकि वो वीडियो को देखें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, और साथ ही वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले वीडियो है अपने अगले, उसको मिलता रहे उनको, और उनको भी इस चीज का लाभ होता रहे। धन्यवाद, साधुवाद।